तो बात ये है कि हम लोग का जो अभी अबोटानी फैमिली में अबोटानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन और अबोटानी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहे हैं ना और क्या कर रहा है वो थोड़ा बताना था उसको। तो नीति को जमीन को हमारे यूथ सेक्रेटरी ने अभी डिटेल बता चुका है। मैंने एज आपको प्रेसिडेंट होने का नाते 20,000 स्क्वायर मीटर जो है हमने डोनेट कर चुका है। ब्रिज है जो अरुणाचल का एक लॉन्गेस्ट स्टेट में एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है, उसको अबोटानी का नाम दिया जाए, ये हमारा डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट को। आई एम विकास रावा, यूथ सेक्रेटरी ऑफ अबोटानी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन। Purpose of today's press briefing, we have two main purpose. One is to make an appeal to all the legislature of Arunachal Pradesh to support our representation, which we have submitted on 7th of August 2024, which is likely to be tabled on assembly for approval of the legislature. Second is to let our brothers and sisters of Tani clan know what our organization is doing for the welfare or preservation and protection of Tani culture of Arunachal Pradesh. Now, I would like to read out the presentation we have submitted on 7th August 2024. Creation of Department of Tani Tradition and Culture. Why this department is important for our तनी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? बिकॉज जो हमारा तनी का संस्कृति है इसको बरकरार रखने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा तनी कल्चर में बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिस है जो इंसानियत के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हमारा जो है दिप्या क्लानम सिस्टम है, किसी का जानवर मर गया उसको विदाउट प्रीमियम में उसको कॉम्पेंसेट करता है। जो पड़ोसी का हो गया, आपका रिलेटिव हो गया, कुछ लॉस हो गया, उसमें आप हेल्प करना, दिस इज़ आवर तनी कल्चर। और हमारा तनी कल्चर में रिग्बू सोनम ऐसे कल्चर है जो सोशल सैंक्शन होके खेती नहीं कर पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है, उसको वॉलेंटरीली हेल्प करता है। और हमारा आदि समाज में भी ऐसे कल्चर है जैसे कि मकबू तुंगनाम करके, इसमें एक अपना जो एक सन इन लॉ होने का मतलब अपना एक रेस्पॉन्सिबल को उसमें निभाया जाता है। किस तरह से एक एज ए सन इन लॉ हम मेरा रेस्पॉन्सिबल अपना इन लॉज के लिए हमारा क्या रेस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ ऐसा बहुत सारा कल्चर है जो हमारा तनी में प्रिजर्व करने लायक है, जो इंसानियत के लिए काम आएगा। इसके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अरुणाचल का जो जितना भी लेजिस्लेचर है और जो हमारा तनी लेजिस्लेचर है और जितना भी हमारा दूसरा ट्राइब के जो लेजिस्लेचर, उससे रिक्वेस्ट है कि ये असेंबली में अगर टेबल होता है तो साथ दीजिए करके हमारा जो आज का मकसद है उसको अपील करने आया है। और दूसरा जो है सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है क्रिएशन ऑफ अबोटानी भवन एट संगलो पुटुंग ईटानगर। संगला पुटुंग करके है, इसमें बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो प्रेसिडेंट गिया माचिक जी ने 20,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है डोनेट किया हुआ है इस भवन के लिए। इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार है गिया माचिक जी से। ये अबोटानी भवन का क्या रोल होगा? ये केवल भवन का काम नहीं करेगा, ये रिक्रिएशन सेंटर भी का भी काम होगा। इसमें क्या है कि जो हमारा दूर दराज में अबोटानी का जो क्लेन मेंबर्स है वो ईटानगर में आने से किसी को अफोर्ड नहीं कर पाता है होटल, और कोई अपना रिलेटिव भी नहीं है, उस लोग के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये बहुत ही नॉमिनल रेट में रहने का, खाने का व्यवस्था होगा। उसका अलावा हमारा रिक्रिएशन सेंटर होगा, उसमें हमारा हॉल होगा, उसमें हमारा तनी का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, कल्चर जो हमारा फोल्क सॉन्ग है, फोल्क लोर है, और बहुत सारा हमारा जो तनी का जो कहानी है उसको हम लोग एक नाटक के तौर पर रिप्रेजेंट करने का भी काम होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा डिमांड है क्रिएशन ऑफ तनी भवन। और तीसरा है इंक्लूजन ऑफ 25 अक्टूबर इन द स्टेट हॉलीडे लिस्ट। 25 अक्टूबर में इस डेट में हमारा आतको का जो स्थापित किया गया था, इसलिए इस डेट को स्टेट हॉलीडे लिस्ट में शामिल किया जाए, ये हमारा अपील है स्टेट गवर्नमेंट से।
और तीसरा जो है अबोतनी स्टैच्यू इन फॉलोइंग लोकेशन। हर अबोतनी का जो स्टैच्यू है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट में या फिर स्टेट असम और अरुणाचल का एंट्री पॉइंट में इसका स्टैच्यू जो है लाइक लिकाबाली हो गया, आपका पासीघाट हो गया रुक्सिन, और आपका ये क्या बोलते हैं ईटानगर में हो गया, ये बंदरदेवा में हो गया, ये सब में अबोतनी का स्टैच्यू खड़ा करना है। और दूसरा जो है कि हर डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट में, जो डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट में अबोतनी का स्टैच्यू खड़ा करना है। ये हमारा तीसरा डिमांड है, चौथा डिमांड है। और पांचवा डिमांड ये है कि जो अबोतनी पोलो पार्क जो है उसको अबोतनी का नाम दिया जाए, क्योंकि जो नाम है वो हमारा रूह से, मेरा आत्मा में समर्पित होना है कि सच में ये हमारा अबोतनी का जो है, ऐसे होने से क्या होगा कि एक अपना अंदर से एक भावना आएगा कि उसमें जाने वाला जो रेस्पॉन्सिबल फीलिंग होगा। अबोतनी का ये स्टैच्यू है, इसको हम लोग सम्मान के साथ यूज करना चाहिए, इसको हम लोग अच्छा से यूज करना चाहिए, ये अबोतनी का नाम से है, ये भावना आएगा। इसलिए पोलो पार्क को हम लोग का ये डिमांड है कि अबोतनी का नाम दिया जाए। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट डिमांड है कि जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है करसिंगसा टू निर्जली, उसमें एक ब्रिज है जो अरुणाचल का एक लॉन्गेस्ट, स्टेट में एक लॉन्गेस्ट ब्रिज है, उसको अबोतनी का नाम दिया जाए। ये हमारा डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट को। सबसे पहले जितना भी व्यूअर्स है और हमारा अबोतनी क्लान का जितना भी मेंबर्स है, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। उसके बाद हम अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएगा। ये हमारा अबोतनी क्लान का प्रेसिडेंट गिया मचेक, नेक्स्ट विकास राभा अबोतनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है, और लास्ट में तोगे रोले अबोतनी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशन सेक्रेटरी है, और ये भाई ज्ञाति कानी कन्वीनर अबोतनी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, और माई सेल्फ निगबिया तालोम अबोतनी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा, आज 25 अक्टूबर 2024 में हम लोग का जो प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफिंग करने का हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऐसा है, हम लोग का जितना भी अबोतनी, स्पेशली अबोतनी फैमिली को कुछ बात बताना है। तो बात ये है कि हम लोग का जो अभी अबोतनी फैमिली में अबोतनी क्लान ऑर्गेनाइजेशन और अबोतनी क्लान यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहे हैं ना, और क्या कर रहा है, वो थोड़ा बताना था, उसको थोड़ा ब्रीफ करना था। तो हम लोग का ऐसे अबोतनी फैमिली जितना भी मेंबर्स है, और कोई भी हर कोई पूछता है अबोतनी क्लान ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, तो पूरा ये पूछता है, उसको एक एक करके जवाब नहीं दे पाते हैं ना। उसके लिए हम लोग आज स्पेशली उसको बताने के लिए आया है, जो हमारा आगे का बात प्रेसिडेंट बताएगा, ब्रीफिंग करेगा। और हम लोग ने जो एजेंडा 7 पॉइंट मेमोरेंडम जो हम लोग पहले सबमिट कर चुका है, उसको हमारा जो यंग एंड एनर्जेटिक जो हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी जरूर करेगा, सबका साथ सबका विकास ये करते आया है और आगे भी करेगा। जो भी आगे बात है वो हमारा प्रेसिडेंट बताएगा। अरुणाचल प्रदेश की 26 मेजर ट्रिप का साथ में मैं कुछ बातों रखने के लिए मैं आज अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब में मैं आया हूँ। मैं प्रेसिडेंट अबोतनी क्लान ऑर्गेनाइजेशन आतको श्री गिया मचिक बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले हमारा राइट साइड में हमारा यूथ प्रेसिडेंट आतको का यूथ प्रेसिडेंट भाई निगबिया तालोम साहब, और
मेरा लेफ्ट साइड में जो है हमारा जीएस और बाकी यहाँ में जितने भी बैठे हैं हमारे यूथ का जो कैबिनेट लोग हैं, आईपीआर लोग और एजुकेशन सेक्रेटरी सब मौजूद है। और बाकी बात जितना भी बताना था, हमारा यूथ सेक्रेटरी जो आप लोगों का साथ में जो रखा उसको मैं डिटेल बताना चाहूँगा। इस डिपार्टमेंट ऑफ आबोटानी ट्रेडिशनल कल्चर अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट जो है ये आप लोगों का साथ में मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की रहने वाले हमारा पेमा खांडू साहब का साथ में ये हमारा टीम आपको का जो फाउंडर प्रेसिडेंट श्री यमरा तया साहब का समय से ये पेमा खांडू सरकार को मांगा था, अपील किया था। वो 2017 को अपील किया था। इस अपील में कुछ समय से कुछ दिनों से उनका तया साहब का जो टेनर ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने का बाद में फिर हम लोगों ने कुछ समय कुछ दिनों रखा, सरकार को हम लोगों ने याद नहीं दिलाया। तो इसलिए मैं आज हमारा लीडरशिप में इस डिपार्टमेंट को हमारा आबोटानी क्लान का जनजाति के लिए, जैसे हमारा आदि गालो तागिन अपाटाने इसी स्पेशली 5 क्लान के लिए हम लोगों ने आज का दिन में वही 2017 का जो यमरा तया साहब और किपा नातोंग साहब दोनों का लीडरशिप में जो डिपार्टमेंट जो मांगा था, ये लॉन्ग पेंडिंग रहा और उसको आज हमारा लीडरशिप में मैंने अपील किया है 7/7/2024 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एज ए आको प्रेसिडेंट गया माची का लीडरशिप में सर को हम लोग अपॉइंटमेंट अपील किया था इस मेमोरेंडम को सबमिट करने के लिए। तो हमारा अपॉइंटमेंट का अपील को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू साहब ने हम लोगों को डायरेक्शन दिया है कि ऑनरेबल एडवाइजर टू सीएम, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर श्री सीनियर मोस्ट लीडर कामलंग मोसन साहब को हम लोगों को सर ने डायरेक्शन दिया। इस डायरेक्शन का मोटा पीस है, हम लोगों ने हमारा कामलंग मोसन साहब को ऑनरेबल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने उनका साथ में हम लोगों ने मीटिंग बैठक किया। हम लोगों का मीटिंग बैठक करने के बाद में हमारा जो एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कामलंग मोसन साहब ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और अच्छा और सोच लोगों को हम लोगों को अच्छा सोच अच्छा काबिल के लिए हम लोगों को अच्छा से उन्होंने सजेशन दिया। इस सजेशन का जारे उन्होंने कमिटमेंट का साथ में दिया है कि मैं जैसे भी हो सरकार को अपील कर दूंगा और ऑनरेबल सीएम साहब को, चीफ मिनिस्टर को और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर को दोनों को जैसे भी हो स्ट्रांगली अपील कर देगा। उनका कमिटमेंट दिया है हमारा कामलंग मोसन साहब ने। चलते चलते हम लोगों को इसी डिपार्टमेंट को हमको क्यों ज़रूरी है, लोग किसी को सोचते होगा कि और देखते होगा कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर आबोटानी भी तो वहाँ में इंक्लूडिंग होते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमको स्पेशली इंडिजिनस में मुझे रहते हुए हमको स्पेशली तानी क्लान को अलग से स्पेशली एक डिपार्टमेंट का ज़रूरी है। मुझे स्पेशली एक डिपार्टमेंट का ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मुझे हमारा आबोटानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन को तानी से हम लोगों को कैसे आया, किस प्रकार से आया, किस प्रकार से बिलोंग हुआ, हम लोग किस प्रकार से अभी तक आबोटानी में चल रहा है, तानी से कैसे चलता था, तानी क्या करता था, कैसे नहीं करता था,
और क्या काम करता है, तो उसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशली डिपार्टमेंट का ज़रूरी है आबोटानी को। तो स्पेशली एक डिपार्टमेंट का ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट का साथ में हमारा जितना भी तानी लोगों को काम करना है, तानी लोगों को सोचना है, तानी लोगों को प्रिजर्व करना है, और तानी का जो हमारा आबोटानी क्लान अंदर में जो रहते हैं, आदि रिसर्च कमेटी गठन कर लिया, और गालो का रिसर्च कमेटी गठन कर लिया, और अपाताना का रिसर्च कमेटी गठन कर लिया, निसी का निसी रिसर्च कमेटी, तागेन का तागेन रिसर्च कमेटी ऑलरेडी गठन कर चुका है। लेकिन इन लोगों का जो अभी जो रिसर्च कर रहा है, मैं और रिसर्च को मैं कहाँ में रखूँ, कैसे रखूँ, इसके लिए हमको ज़रूरी है एक डिपार्टमेंट का, बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट को मांगने का मतलब। और इस डिपार्टमेंट को हम लोग, सरकार हमको आबोटानी का ऑर्गेनाइजेशन आपको को सरकार देने के बाद, फिर इस सरकार का जो देने के बाद में हमारा जो डिपार्टमेंट को मुझे कहाँ में रखना है, ऑफिस कहाँ में खोलना है, इसके लिए हमने एक आबोटानी भवन मांगा सरकार को, एक आबोटानी भवन मांगा। इस आबोटानी भवन में मुझे ये नहीं है कि मैं सरकार से मैं ज़मीन मांगूँ, सरकार से मैं मिट्टी मांगूँ, ये नहीं है। मिट्टी को, ज़मीन को हमारे यूथ सेक्रेटरी ने अभी डिटेल बता चुका है। मैंने एज आपको प्रेसिडेंट होने का नाते 20,000 स्क्वायर मीटर जो है हमने डोनेट कर चुका है, ताकि हमारा सरकार जो हमारा पेमा खांडू की सरकार जो मुझे आबोटानी क्लान को माया दया करके कुछ डिपार्टमेंट देता है, उस डिपार्टमेंट को मैं वही 20,000 स्क्वायर मीटर जहाँ तक दिया है संगलो पुतों का एरिया में, तो वहाँ में हमारा सब कुछ का डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, सब कुछ का डिपार्टमेंट का जो भी काम करना है, कैसे करना है, डिपार्टमेंट का इस बार का जो सेकेंड असेंबली सेशन में 2024 का जो सेकेंड असेंबली सेशन में उसको जैसे भी हो असेंबली में उसको चर्चा करें, और असेंबली में चर्चा करके जैसे भी हो उसको अप्रूव करके हम लोगों का हाथ में देने से ठीक है। यही हमारा टीम आबोटानी का ऑर्गेनाइजेशन आतको का यही अपील है आज का दिन में। थैंक यू।